हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों। आपका पठन तो ऑनलाइन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सॉरी बीच में वीडियो डालना छोड़ दिया था, इसके लिए अब से अब कंटिन्यू रहेगा वीडियो डेली। आपको एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक मैथ का वीडियो डेली। मैं अभी गारंटी ले रहा हूँ फिजिक्स का, केमिस्ट्री वाले सर का भी, वो भी एनआईटी में, उनसे मेरी बात हो गई है, वो भी अब डालेंगे। मैथ वाली की बात चल रहा है तो अभी फिजिक्स कंटिन्यू फिलहाल चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन का पार्ट। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, वो आज 15 से 20 मिनट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद आपको फ्रिक्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, आप आराम से चुटकी में कर ले जाएंगे। बस समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए मैं आपको समझा रहा हूँ। जस्ट एक मिनट। देखिए ये टेब है। अभी मैं किस पे फोर्स लगा रहा हूं? अगर मैं इसको इधर ला रहा हूं तो फोर्स मैं इस पेन टेबलेट पे लगा रहा हूं, ठीक है। लेकिन अभी देखिए मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं या इधर ले जा रहा हूं, ये जो मार्कर है ये भी इसके साथ चल रहा है। लेकिन मैं ऐसे कर दिया, देखिए गिर गया। इसे क्या हो रहा है, इसे क्या पता चल रहा है कि कोई एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उतना तक ये दोनों के बीच बॉन्डिंग रहता है। देखिए है, ये एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उसके बीच बॉन्डिंग रहता है। अगर ज्यादा जोश करेंगे, ज्यादा अगर फोर्स यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ गए? तो जब टूट गया, देखे होंगे जब टूट गया तो दोनों क्या हुआ, अलग अलग चलने लगा। ये अलग से चला भी, हालांकि ये भी आगे, आप ध्यान नहीं दिएंगे इसको। देखिए अभी मैं ऐसे चल रहा, ठीक है, ये भी फॉरवर्ड चल रहा, पेन टेबलेट भी फॉरवर्ड चल रहा। जब मैं इसको जोर से खींचा हूं तो ये भी फॉरवर्ड चला है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कुछ अलग था, ठीक है, वो समझेंगे अभी। तो देखिए कोई भी दो बॉडी साथ साथ तभी चलता है जब उसके बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, बॉन्डिंग होता है, तब तक। जब वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन बॉन्डिंग टूट जाएगा तो बॉडी दोनों सेपरेट होकर अलग अलग चलेगा। तो समझेंगे कब बॉन्डिंग टूटेगा कब नहीं टूटेगा, वही क्वेश्चन करने के लिए आए। तो देखिए सबसे पहले फंडा है कि ये चेक कीजिए कि किस बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल क्लियर है। पहले क्वेश्चन में ये कराता हूँ, उसके बाद उस पर चलेंगे, फिर 3 ब्लॉक का भी करवाएंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इस पे लगा रहे हैं। तो फिजिक्स में ये बोलता है कि इस पे लगा रहे हैं तो सिर्फ ये इस फोर्स के कारण सिर्फ ये बॉडी मूव करेगा। अदर थिंग्स कुछ भी होगा तो वो फ्रिक्शन या अदर फिनोमिनल एक्टिविटी के कारण होगा। तो हम आइए शुरू करते हैं। पहले बात क्या करते हैं, जो मैं तो बोला ही कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो देखना है कि टूटे नहीं इसके बीच में। क्योंकि देखिए इसको जब अगर हम पुल करेंगे, खींचेंगे, तो ये अगर बॉडी, नीचे वाला बॉडी है, चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण चलेगा, इस फोर्स के कारण नहीं। समझ रहे हैं? हालांकि फ्रिक्शन जो डेवलप होगा इसी फोर्स के कारण, लेकिन मुझे उससे नहीं मतलब। ये बॉडी चलेगा तो किसके कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण चलेगा, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि यदि आप अगर मान लीजिए पेन टेबलेट का एग्जांपल दे रहे, उसे मोबिल ग्रीस या पाउडर डाल के एकदम बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस कर दिया जाए तो थोड़ा भी फोर्स से खींचेंगे वो गिर जाएगा। आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे एग्जांपल, ये गिलास का है, वाटर भरा है, उस पे कार्ड्स रखे, ताश, उस पे सिक्का रख दिए, पूरा पाउडर मार के, जो कार्ड को मारते हैं तो सिक्का पानी में गिर जाता है। क्यों? फ्रिक्शनलेस सरफेस बना है। समझ गए? तो यदि फ्रिक्शनलेस रहेगा तो वो चल नहीं पाएगा, तुरंत बॉडी टूट जाएगा। तो जब भी ये बॉडी चलेगा तो किसके कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही चलेगा।
तो इसका मतलब है कि इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स को जानते हैं, एक लिमिट होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने ये सारी बात बता चुका हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए पहला क्या करना है, आपको चेक करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ठीक, और लिमिटिंग एक्सेलरेशन क्या है, किस एक्सेलरेशन से चल सकता है। तो आइए पहले देखिए इस फ्रिक्शन, इस कांटेक्ट सरफेस के बीच के लिमिटिंग फ्रिक्शन देखते हैं क्या है। पहला स्टेप क्या है, जो आप चेक करेंगे, चेक लिमिटिंग फ्रिक्शन, चेक लिमिटिंग, यही लिमिटिंग क्या है, मैक्सिमम, यही लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप ये चेक करेंगे कि लिमिटिंग एक्सेलरेशन क्या है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा किसके कारण आएगा, क्योंकि इसके बीच में अगर नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। एफएस जानते हैं क्या होता है, म्यू इंटू, यही होता है मैक्सिमम, ये वेरिएबल होता है जानते हैं, लेकिन ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स वेरिएबल होता है, लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये होता है म्यू एस इंटू एन। ठीक, तो आइए देखते हैं कितना एफ एल, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन रखिए, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया आपका, नॉर्मल लगेगा जब इसका एबीडी बनाएंगे 5 kg का, तो ये लगेगा mg, यानी 5g नीचे लगेगा, ये क्या होगा 50 न्यूटन, यही इसका रिएक्शन होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर हो जाएगा 50 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगा 0.2 इंटू 50, क्या लगा आपका 10 न्यूटन, एफ लिमिटिंग है 10 न्यूटन, समझ गए। तो देखिए ध्यान रखना है इस बात को कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही यहाँ पर मेरे पास आया है, अभी डायरेक्शन नहीं चेक करें, डायरेक्शन देखा जाएगा बाद में। तो इसका मतलब है कि ये 10 kg का जो ब्लॉक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग सकता है, इस पे हम चाहे 1000 न्यूटन यहाँ फोर्स क्यों न अप्लाई करें, लेकिन ये 10 kg का ब्लॉक जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के ही कारण चलेगा, और फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग आपका आ गया है कि 10 न्यूटन। आप ऊपर के जितना भी फोर्स अप्लाई कर लीजिए, इस पे लगना तो लगना है सिर्फ 10 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, जीरो। अभी अगर हम फोर्स हटा दिए तो जीरो लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये मैक्सिमम कितना लग सकता है 10 न्यूटन, समझ गए। तो आइए समझते हैं, इसका मतलब है कि ये 10 न्यूटन का मैक्सिमम इस पे फोर्स लग, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको आप लोग को भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हो रहा है, ये रियली नहीं है, क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 10 न्यूटन फोर्स लग सकता है, तो ये मैक्सिमम इसी का यही ए लिमिटिंग मैक्सिमम, यानी लिमिटिंग एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ये चल सकता है, कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन मास 10 अपॉन 10, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए। एक मिनट, सही है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मैक्सिमम चल सकता है, चेक कर लिए। अब आपका इस बॉडी के बारे में आइडिया आ गया है कि ये मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है, समझ गए। लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन लग सकता है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिनोट, एफ लिमिटिंग 10 न्यूटन आया है, और ए लिमिटिंग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है, ये मैक्सिमम है। जब आप ये कर लेंगे तब आपको मैं बोला था कि अगर इसके बीच के फ्रिक्शन फोर्स नहीं टूटेगा, यदि बॉन्डिंग इस दोनों बॉडी के बीच का जो ये सरफेस है
नहीं टूटेगा तो दोनों साथ साथ चलेगा, यानी कम फोर्स लगेंगे तो दोनों साथ साथ चलेगा। तो वही अब जब ये स्टेप हो जाए तो दूसरा स्टेप आपको कंबाइंड बॉडी समझना है कि कंबाइंड यदि चलेगा तो क्या होगा, देखते हैं। अब आपको ऐसा मान के चलना है कि दोनों बॉडी साथ साथ चलेगा। हाँ, तो देखिए जब दोनों बॉडी अगर साथ साथ चलता है, हाँ, और ध्यान दीजिएगा मैं बोला था हर सरफेस पे निकालना है, लेकिन यहाँ पर म्यू जीरो है तो इस सरफेस के बारे में अभी कंसीडर नहीं करें, इस केस में करेंगे, वो सेकंड वाले में करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो ये अब दूसरा केस क्या समझना है कि कंबाइंड बॉडी, तो कंबाइंड बॉडी जब मानेंगे तो देखिए ये क्या है, फिफ्टीन केजी का ब्लॉक हो गया, कितना फोर्स लग रहा है अभी एफ है, समझे। पहला केस अभी ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है 10 न्यूटन, अभी 10 न्यूटन मैं ले लेता हूँ, एफ बराबर 10 न्यूटन हो, ये दोनों चीज हर केस के लिए हो गया, समझ ना। ये लिमिटिंग है, ये अलग क्वेश्चन का है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का है, ये आया है लिमिटिंग इस सरफेस के लिए, वो ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब कंबाइन के लिए तो हम चेक करते हैं कि ये पूरी बॉडी कंबाइन है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये कंबाइन कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास, एम टोटल या मास इधर 10 न्यूटन अपॉन 15, ये क्या हो जाएगा 2 जा 5 2 जा 5 3 जा, यानी ये 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये सरफेस, ये जो ब्लॉक था मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है, लेकिन अभी इसे जरूरत क्या है 0.67 मीटर पर सेकेंड से साथ में चलने के लिए, तो ये चलेगा, समझे, क्योंकि अभी इस पे कम फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही चल रहा है ना, तो इस पे ऑलरेडी लिमिटिंग से कम फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन में जो बॉन्डिंग है नहीं टूटेगा, समझ गए। तो देखिए अब मैं समराइज कर रहा हूं, पहला क्या करना, चेक करना है हर सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग एक्सेलरेशन चेक करना है कि जो बॉडी फ्रिक्शन फोर्स के कारण चलेंगे उसका लिमिटिंग एक्सेलरेशन चेक करना है। दूसरे केस में कंबाइन निकालना है, पूरे कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। यदि ध्यान रखिएगा, यदि ए कंबाइन लेस देन ए लिमिटिंग होगा तो बॉडी साथ साथ चलेगा, क्या होगा, बॉडी मूव्स टुगेदर, समझ गए, साथ साथ चलेगा, समझ गए, साथ साथ चलेगा। एक दूसरे को लोग कब छोड़ते हैं, जब दोनों का ईगो ज्यादा हो जाता है, तब यहाँ पर ईगो भी कम है, लिमिटिंग से कम है, समझ रहे। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं बोला था कि फ्रिक्शन निकालना है बीच में, बिटवीन कंटेक्ट सरफेस, वो तो जानकारी आपको है। ये चलेगा 10 केजी का ब्लॉक, तो सिर्फ किसके कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही चलेगा। तो सिंपल है, अभी देखिए दोनों ब्लॉक अभी साथ साथ चलेगा, 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। ये तो फोर्स लगा ही इसके कारण चल रहा है, लेकिन ये ब्लॉक 0.67 10 केजी का ब्लॉक चलेगा, किसके कारण चलेगा, सिर्फ फ्रिक्शन के कारण चलेगा। तो मैं अभी तो एबीडी बना के दिखा देते हैं, लेकिन अभी सीधे देखिए मुंह से जो भी बच्चे टारगेट होंगे उसके लिए मैं सीधे फ्रिक्शन कितना होगा 10 इंटू 0.67 यानी 6.7 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक पे फॉरवर्ड की तरफ, तब ये आगे जाएगा, और इस ब्लॉक पे बैकवर्ड की तरफ लगेगा, क्योंकि इस पे देखिएगा एफएस इधर लगेगा, एफएस इधर, और इस ब्लॉक पे ऊपर वाले ब्लॉक पर एफएस,
समझ गए? डायरेक्शन तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ हर जगह। तो आइए अब देखते हैं, ये समझ गए? तो आइए एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। जब बॉडी दोनों साथ साथ चलेंगे तो देखिए 5 kg का ब्लॉक, इसका आइसोलेशन क्या है 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इधर लग रहा है कितना 10 kg 10 न्यूटन। ठीक, इसमें फ्रिक्शन लगेगा इधर एफएस 10 kg के ब्लॉक में, यही फ्रिक्शन इधर लगेगा एफएस। इसका एक्सीलरेशन क्या है, इसका भी एक्सीलरेशन क्या है 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नीचे में तो फ्रिक्शन म्यू जीरो है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो देखिए ये ब्लॉक जो 10 kg का ब्लॉक है सिर्फ किसके कारण चल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो सिंपल है एफएस बराबर क्या आ जाएगा 0.67 इंटू मास गुने एक्सीलरेशन, मास ले लीजिए पहले ही, इंटू 0.67 यानी होगा 6.7 न्यूटन। समझ गए? इसमें रखिएगा, अपने आप देखिएगा। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स इसको भी इधर इसमें इधर लगेगा। समझ गए? तो अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो ध्यान रखना बस पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है, चेक करना है कि जो ए लिमिटिंग क्या आ रहा है और एफ लिमिटिंग क्या आ रहा है। जब वो आ जाए तो दूसरा स्टेप में क्या करना है, ए कंबाइन निकालना है पूरे बॉडी सिस्टम को एक साथ चलने के लिए। कंबाइन एक्सीलरेशन निकालना है कि कंबाइन एक्सीलरेशन क्या है। अगर कंबाइन एक्सीलरेशन ए लिमिटिंग से ज्यादा आ जाए उस केस में क्या होगा, बॉडी सेपरेटली मूव करेगा क्योंकि लिमिटिंग बॉन्डिंग जो है वो टूट जाएगा। तो ये देखिए दूसरा केस में वही है, जब दूसरा केस में हम लिमिटिंग निकालेंगे तो क्या होगा, 15 kg का होगा। अब दूसरा केस में कितना लगा रहे हैं 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो एक कंबाइन कितना आ जाएगा 50/50 यानी 3 जा पॉइंट 5 10 जा 5 3.33 आएगा, सही, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इस बॉडी का मैक्सिमम कैपेसिटी में औकात है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने का, उसको हम लोग फोर्स लगा के दौड़ाना चाह रहे हैं 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या संभव है? ये रास्ता नहीं मर जाएगा, मतलब साथ छोड़ देगा, कहेगा भाई ना तू जाओ, हमसे संभव नहीं है। जैसे ही ए कंबाइन ग्रेटर देन ए लिमिटिंग आया, बॉडी क्या होगा, बॉडी मूव्स सेपरेटली। जब बॉडी मूव सेपरेटली करेगा तो देखिए आगे बता रहे हैं, समझ गए? इसके औकात से ज्यादा जैसे हुआ, जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण चलने वाला है उसका लिमिटिंग एक्सीलरेशन से ज्यादा औकात से ज्यादा हुआ, वो बोलेगा भैया हमें नहीं चाहिए तुम्हारा एक्सीलरेशन, जो मुझे फ्रिक्शन के कारण मैक्सिमम है उतना ही रहने दो, क्योंकि औकात से ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, तो वही औकात से ही अपने औकात से ही चलेगा। जब ये सेपरेटली होगा तो ये अपने औकात पे आ जाएगा, जो इसका अपना मैक्सिमम औकात है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लिमिटिंग एक्सीलरेशन से, और वही लिमिटिंग फोर्स इस पे लगेगा और इसमें निकाल लेंगे इसका क्या होगा, उसके ऊपर में देख लिया जाएगा। तो जब ये बॉडी मूव सेपरेटली होगा तो जो फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं वो ए लिमिटिंग से चलेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण चल रहा है वो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी से चलेगा ए लिमिटिंग से। तो देखिए ये 10 kg का जो ब्लॉक है वो चलेगा किससे, 10 kg का जो ब्लॉक है
इसका ए लिमिटिंग क्या था, मैक्सिमम का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम एफएस के कारण आया था। एफएस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था कितना, 10 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन था 10 न्यूटन जो पहले निकाला था। यानी अब ये लिमिटिंग जो मैक्सिमम इस सरफेस का कैपेसिटी था फ्रिक्शन का, वो यूज कर लेगा 10 न्यूटन का, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये चलेगा, चलता रहेगा। और ये ब्लॉक 5 केजी के लिए निकालना होगा। 5 केजी का ब्लॉक इधर हम लगा रहे हैं कितना, 15 न्यूटन फोर्स, इधर फ्रिक्शन इसको अप्लाई किया कितना, 10 न्यूटन से। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये 5 केजी के लिए 50 माइनस 10 अपॉन 5, यानी हो गया 40 अपॉन 5, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? तो बहुत सिंपल है, बस समझने की बात है। तो देखिए अभी ये तो 2 ब्लॉक सिस्टम था तो थोड़ा इजी था। थोड़ा सा बहुत बच्चे कंफ्यूजन इस सरफेस के कारण होगा, जो यहाँ आके क्लियर हो जाएगा। और स्टैटिक्स काइनेमेटिक्स का भी बात, काइनेटिक्स का भी दे दिए हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ गए? और उसके बाद फिर 3 ब्लॉक सिस्टम का भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को अब करते हैं। यदि तभी अगर कोई डाउट हो तो मैं फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देते हैं, आप लोग डाउट बेशक पूछें, 7568955081। और देखिए ध्यान रखिएगा, जो मैं हम लोग एक NITN ITM की टीम है टोटल, और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग चाह रहे हैं बच्चे की पढ़ाई कोई भी हाल में न रुके। जो जिस कैपेसिटी के हैं, समझ रहे हैं, मेरे पास फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटी की भी बात करेंगे। जिस लेवल में है उस लेवल से हम लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई बच्चा चाह रहा कि 1 to 1 यानी एक टीचर एक स्टूडेंट लाइव क्लास से पढ़े, उसका भी होम ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? या 1 to 5 जो जैसा पढ़ना चाहेंगे वैसा, या फ्री तो फ्री। समझ रहे हैं? तो जैसा चाहेंगे वैसा, या कोई चाहते हैं घर पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके घर पे पढ़ाने के लिए, तो वो भी टीचर अवेलेबल है। सभी सेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग तो अभी बहुत 9, 10, 11, 12 पढ़ाएंगे। अगर यदि किसी बच्चे को कोई जरूरत हो, किसी के भाई या बहन को, तो हम नहीं, और मेरी टीम है, मेरे पास बहुत लोग हैं, टीचर हैं, एजेंट हैं, उस हिसाब से जो जिस लेवल के रहेंगे, मेरे पास फ्री से लेकर हाई लेवल तक का है। जैसा आप करें चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। फ्री में हम डेली ऐसा आप लोग को पढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्री में भी आप डाउट पूछेंगे तो बेशक हम बताएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही करना है। पहला स्टेप क्या था, चेक लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग एक्सेलरेशन बिटवीन सरफेस। ठीक, तो आइए इस सरफेस के लिए एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा, ये जानते हैं लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। हाँ देखिए, इससे पहले के लेक्चर में हम बताए हैं, बार बार जोर देके कि लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम कब लगता है कब नहीं लगता, वो सब बता चुके हैं। मैक्सिमम हर केस में नहीं लगता, इससे पहले की न्यूमेरिकल में देख लिए। एक बार 6.7 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगा, दूसरे बार जब उसका औकात पे आया है तो जाके वो अपना यूज किया, मैक्सिमम लगाया। तो देखिए एफएल मैक्सिमम होता है क्या, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना दिया होगा, 0.4 इंटू एल। सिंपल है, फिर 5 केजी का जो एफईडी बनाएंगे, ये 5 केजी का एफईडी बनाएंगे तो एमजी लगेगा, ये होगा 5 इंटू 10 यानी 50 न्यूटन। यही नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। तो आइए इंटू 50 क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा।
ये 20 न्यूटन का हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा इसमें काइनेटिक्स का है, इसलिए तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि इग्नोर कर देते, ये तो पहले क्वेश्चन में समझे, ध्यान रखना। म्यू के लगा दिए वो आपको बाद में आ जाएगा। तो ये बॉडी का लिमिटिंग एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 20 अभी देखिए फ्रिक्शन के कारण कौन बॉडी चल रहा है, ये चलेगा, ये मूव्स ड्यू टू फ्रिक्शन, समझ रहे हैं? तो ये फ्रिक्शन के कारण मूव करेगा, तो इसका ए लिमिटिंग निकालेंगे, समझ रहे हैं? ए लिमिटिंग क्या हो जाएगा 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए अभी हम यही निकालते हैं, बाद में काइनेटिक की बात करेंगे, जब आएगा तब बात करेंगे, समझ रहे? मैं तुम्हें अगर जो टारगेट बचे उससे बता देता हूँ कि ये तो लिमिटिंग तक सही है, जब तक ये बॉडी साथ साथ चलेगा तब तक के लिए ये सही है। जब ये बॉडी सेपरेट होगा तो वहां पर जानते हैं क्या होगा, ये है क्या स्टैटिक, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। जब ये बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा किसमें, काइनेटिक फ्रिक्शन में, एफ की मान जाएगा। वहां पर क्या हो जाएगा म्यू के इंटू एन, क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 50 यानी हो जाएगा 15 न्यूटन, समझ रहे हैं? जब बॉडी सेपरेटली मूव करेगा उस टाइम एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन उस टाइम के लिए एक्सेलरेशन 5 kg का क्या आ जाएगा 15/5 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना? ये अभी लास्ट केस का है बात, मैं अभी जो टारगेट बचे होंगे इसलिए एक बार में बता दिए, लेकिन ये मैं अभी नहीं यूज करेंगे। मेन मेरा फोकस क्या है, ये कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया, लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब क्या है सेकेंड केस में कि चेक करना है, हाँ चेक करना, मैं ध्यान दीजिए, जो लिमिटिंग के कारण फ्रिक्शन फोर्स के कारण निकाल चलेगा उसी पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकालें, समझ गए? तो आइए अब देखते हैं कंबाइंड में क्या होता है। अब दूसरा क्या है, एक कंबाइन निकालने के लिए हमें चाहिए एक कंबाइन क्या होता है, उसके लिए क्या है 15 kg का ब्लॉक मानेंगे, 15 kg का ब्लॉक, समझे? इधर लगा फोर्स, हाँ इधर फ्रिक्शन लगेगा, एफ क्या हो जाएगा म्यू, इस सरफेस के लिए म्यू इंटू एन, म्यू हो गया 0. म्यू इंटू एन, एन क्या हो जाएगा 15 जी, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो एफ क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 150 यानी 30 न्यूटन हो जाएगा, समझ गए? यानी इस सरफेस पे कितना लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक मैक्सिमम भी। फिर ध्यान रखना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स एफ जो निकाले हैं मैक्सिमम है,